सौरव गांगुली ये नाम सिर्फ एक क्रिकेटर का नहीं है, बल्कि एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो आत्मसम्मान की है, एक बगावत की है और उस जिद की है जिसने एक पूरे देश को अपने हीरो के पीछे लाकर खड़ा कर दिया था। तो चलिए आज भारतीय क्रिकेट के इतिहास की सबसे यादगार वापसी की इस दास्तान को थोड़ा और करीब से समझते हैं। कहानी की शुरुआत असल में कहानी के बीच से होती है, एक सवाल से। एक ऐसा सवाल जो एक टीवी एड से निकलकर करोड़ों क्रिकेट फैंस की आवाज बन गया था। ये वो दौर था जब भारत का सबसे कामयाब कप्तान टीम में अपनी जगह के लिए लड़ रहा था। लेकिन इस मुश्किल दौर की गहराई को समझने के लिए हमें पहले उस शिखर को देखना होगा जहां दादा खड़े थे। ये वो समय था जब भारतीय क्रिकेट को एक ऐसे लीडर की सख्त जरूरत थी जो किसी से डरता ना। 1996 में लॉर्ड्स पर डेब्यू में सेंचुरी से लेकर साल 2000 में कप्तानी संभालने तक गांगुली का सफर कमाल का था। मैच फिक्सिंग के उस बुरे दौर के बाद उन्होंने बिखरी हुई टीम को सच कहूं तो एक निडर सेना में बदल दिया था। सहवाग, युवराज, हरभजन, जहीर, ये गांगुली की नई टीम इंडिया थी। एक ऐसी टीम जो अब घर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आंख में आंख डालकर जीतना सीख रही थी। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन फिर साल 2005 में एक नए कोच की एंट्री हुई और यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये भारतीय क्रिकेट का शायद सबसे विवादित चैप्टर था। और देखिए विडंबना देखिए, जिस ग्रेग चैपल को कोच बनाने में गांगुली का ही बड़ा हाथ माना जाता था, उसी चैपल ने बीसीसीआई को एक सीक्रेट ईमेल भेज दिया और उस ईमेल में लिखा था कि गांगुली मानसिक और शारीरिक रूप से टीम को लीड करने के लिए फिट नहीं है। और फिर वो ईमेल लीक हो गया। बस इतना होना ही काफी था। पूरे देश में जैसे भूचाल आ गया। कप्तान और कोच की ये लड़ाई अब घर घर में एक नेशनल डिबेट बन चुकी थी और दादा के करियर पर घने काले बादल छा गए। इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेज और बहुत कठोर था। पहले कप्तानी गई, फिर टीम से ही छुट्टी हो गई। क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने, मीडिया ने, सबने एक ही बात कही, दादा का करियर अब खत्म हो गया है। ऐसा लगा जैसे युग का अंत हो गया है। लेकिन जब लग रहा था कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, तब एक आवाज गूंजी, एक ऐसी जगह से जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। टीवी स्क्रीन से सिर्फ 36 सेकंड का एक टीवी एड और उसमें गांगुली सीधे कैमरे में देखकर कहते हैं, जो हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये सब सोचकर दुख भी होता था, गुस्सा भी आता था। पर अब नहीं, मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक ऐलाने जंग था। इस ऐड का संदेश बिल्कुल साफ, ये उनके जज्बे का प्रतीक बन गया और पूरे देश के लिए एक नारा, दादा वापस आएगा। और इस ऐड का जो असर हुआ वो अविश्वसनीय था। मीडिया में हंगामा, अखबारों की हेडलाइंस, टीवी पर रात दिन बहसें और तो और फैंस सड़कों पर उतर आए। हर तरफ बस एक ही आवाज, एक ही मांग गूंज रही थी, हमें दादा वापस चाहिए। तो अब माहौल तैयार था, जनता का जबरदस्त सपोर्ट और खुद दादा की जिद। उनकी वापसी की नींव रखी जा चुकी थी। लेकिन ये कोई मामूली वापसी नहीं होने वाली थी, ये एक शेर की वापसी थी। 2006 में जब साउथ अफ्रीका टूर के लिए टीम में उनकी वापसी हुई तो कई लोगों को शक था, लेकिन दादा ने पहले मैच में टॉप स्कोर बनाकर सारे आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। फिर श्रीलंका सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज बने और पाकिस्तान के खिलाफ तो एक शानदार सेंचुरी जड़ दी। मतलब जिस खिलाड़ी को टीम से निकाला गया था वही अब टीम की रीढ़ की हड्डी बन चुका था। 239 ये उनका बेस्ट टेस्ट स्कोर था जो उन्होंने वापसी के बाद 2007 में पाकिस्तान के खिलाफ बनाया। उन्होंने सिर्फ वापसी नहीं की थी, वो एक बार फिर से मैदान पर राज कर रहे थे। साल 2008 तक गांगुली ने रिटायर होने का फैसला कर लिया था, लेकिन जैसा उनका स्टाइल था, ये विदाई भी उनकी अपनी ही शर्तों पर होने वाली थी। अपने आखिरी टेस्ट मैच में नागपुर के मैदान पर टीम ने उन्हें कुछ आखिरी ओवरों के लिए कप्तान बनाया। ये सिर्फ एक सम्मान नहीं था, ये उस लीडर को एक श्रद्धांजलि थी जिसने इस टीम को अपने हाथों से बनाया था। उसे आखिरी बार लीड करने का हक उसी का था। तो दादा की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि जब आपको नीचे धकेला जाए तो उठकर खड़े हो जाओ, जब पीछे छोड़ दिया जाए तो खुद को साबित करो, जब लोग शक करें तो रिकॉर्ड से जवाब दो, और हाँ, जब जाने का समय आए तो अपनी शर्तों पर जाओ। सौरव गांगुली सिर्फ एक खिलाड़ी का नाम नहीं है, ये एक एटीट्यूड है, एक क्रांति है और एक शाही वापसी की जीती जागती मिसाल है। वो दादा थे और हमेशा दादा ही रहेंगे। उनकी वापसी की कहानी हमेशा उस एक टीवी एड से जुड़ी रहेगी
जिसने इंडियन एडवर्टाइजिंग और क्रिकेट दोनों का इतिहास बदल दिया। क्या आपको याद है वो पल जब लगा था कि दादा वापस आएगा?